अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ट्रांसफर वाइज का अकाउंट पाकिस्तान में कैसे क्रिएट करते हैं और बगैर रकम सेंड किए इस अकाउंट को वेरीफाई कैसे करते हैं। ये सब कुछ आगे चल के इसी वीडियो के अंदर आप दोस्तों को सिखाने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम चैनल के ऊपर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पहले से मौजूद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आपने गूगल के सर्च इंजन में आना है और लिखना है ट्रांसफर वाइज। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। अगर आप उस लिंक को ओपन करके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उससे ये होगा कि जब अमाउंट ट्रांसफर करेंगे तो आपको जो है वो फी में कंसेशन मिलेगी, फी में रिबेट मिलेगा। तो यहां से इसको ओपन कर लेते हैं। यहां पे सिंपली ऑप्शन आ रहा है पर्सनल का, रजिस्टर का और नीचे अगर देखें तो ओपन एन अकाउंट का। ओपन एन अकाउंट को प्रेस करते हैं। आपके सामने ये सरफेस ओपन होगा, क्रिएट योर वाइज अकाउंट। यहाँ पे आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है। ईमेल एड्रेस के अलावा यहाँ पे आप गूगल से भी डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, फेसबुक से भी आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस देने के बाद यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट सरफेस ओपन होता है, व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट वुड यू लाइक टू ओपन टुडे। आप पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं या बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। अब इनमें से दोनों अकाउंट के बेनिफिट मैं आपको बता देता हूं। अगर तो आप पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और आपने सिर्फ अमाउंट रिसीव करनी है, आपने किसी को भिजवानी नहीं है, तो आपके लिए पर्सनल अकाउंट इनफ है। आप इस अकाउंट के अंदर अमाउंट रिसीव कर सकेंगे लेकिन किसी को भिजवा नहीं सकेंगे। और नॉर्मली हमें यूरोप से पाकिस्तान में रकम मंगवानी होती है, जैसा कि अमेज़न की बात करें, टी स्प्रिंग की बात करें, या फिर आप कहीं फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपको ट्रांसफर वाइज में रकम रिसीव करनी है। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रांसफर वाइज को प्रेफर किया जाता है। आपको कहा जाता है कि ट्रांसफर वाइज का अकाउंट अपना दें, हम आपको उसमें जो है वो अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस सूरत में तो आपको सिर्फ पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना है। अब दूसरी सूरत यह है कि आप यहां से रकम दूसरे कंट्रीज को भिजवाना भी चाहते हैं तो फिर आपको बिजनेस अकाउंट क्रिएट करना है। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं पर्सनल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखेंगे बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो स्टार्ट करते हैं और यहां से पर्सनल अकाउंट को प्रेस करते हैं। आप ऊपर देखें ये सारे ऑप्शन आपने फिल करने हैं। आप थर्ड ऑप्शन पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपने अपना कंट्री सिलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ है। यहाँ से हमने कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपने अपना सेल फोन नंबर देना है। आपने अगर यहाँ पे आपका कंट्री कोड नहीं सिलेक्ट हुआ हो तो आपने अपना कंट्री कोड सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपना नंबर देना है। सेल फोन नंबर मैंने दे दिया। यहाँ पे नीचे सेंड वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन है, इसको प्रेस कर देना है। आपको आपके सेल फोन नंबर के ऊपर 6 डिजिट का कोड भेज दिया गया है, उसको आपने यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आपको कोड रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पे आई डिड नॉट रिसीव कोड, आपने इसको प्रेस करना है। मुझे क्योंकि कोड फर्स्ट टाइम ही रिसीव हो गया तो यहाँ पे मैं सबमिट को प्रेस कर देता हूँ। क्रिएट यूर पासवर्ड, यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड क्रिएट करना है जिसके बारे में नीचे लिखा हुआ है, पासवर्ड मस्ट कंटेन ए लेटर एंड बी मिनिमम ऑफ 9 कैरेक्टर। लेटर और नंबर इसमें दोनों होने चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। आप अगर इसको सेव कर रखना चाहते हैं तो सेव कर लें, अदरवाइज यहाँ पे कैंसिल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है वो अब ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे जो है वो आपको अमाउंट डिपॉजिट करने का कहा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये 10 करता हूँ, यू कुड नॉट सेव अप 10, तो ये नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो यहाँ पे जो है वो इससे हमें बचने के लिए एक ऊपर ऑप्शन आ रहा है क्रॉस का, यहाँ से हमने इसको क्रॉस कर देना है। यहाँ पे क्रॉस करने के बाद यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर आपने आ जाना है प्रोफाइल के ऑप्शन के, आपने ऊपर आना है, प्रोफाइल के ऑप्शन को प्रेस करना है और नीचे फिनिश अकाउंट सेटअप आ रहा है, इसको आपने प्रेस कर देना है। यहाँ पे अगेन आपसे पूछा जा रहा है विच अकाउंट डू यू वांट टू सेटअप। हम क्योंकि पर्सनल करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे पर्सनल को प्रेस कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे अपनी जो है वो डिटेल देनी है। सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद लास्ट नेम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है, उसके बाद फोन नंबर देना है, उसके बाद नीचे कंट्री का ऑप्शन आ रहा है, सिटी का ऑप्शन आ रहा है, एड्रेस आ रहा है। तो ये सारी डिटेल में फिल कर लेता हूँ और उसके बाद इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। सारी डिटेल फिल कर लेने के बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने सेव कर लेना है। अब यहाँ तक आपका अकाउंट भी क्रिएट हो चुका है और आपकी प्रोफाइल भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम चलते हैं सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर। ट्रांसफर वाइज की ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पे लॉग इन करने के बाद
वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वहां पे आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से बगैर ट्रांसफर किए आप अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूं और यहाँ पे मैं प्ले स्टोर को कर लेता हूं ओपन। वाइज ऐप को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे ऑप्शन आ रहा है, इसको आप इंस्टॉल कर लें। गेट स्टार्टेड को प्रेस कर दें। लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन कर लें। जो जीमेल एड्रेस हमने वहां पे दिया था वो यहाँ पे देना है और उसके बाद पासवर्ड। लॉगिन को प्रेस कर देना है। We just sent you an SMS, एक कोड हमें भेजा जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो गया है। उसके बाद कंटिन्यू का ऑप्शन प्रेस हो गया है। अब यहाँ पे सेटअप बायोमेट्रिक शुरू हो गया है। अगर अभी आप नहीं करना चाहते तो इसको आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये करना चाह रहे हैं। तो सेटअप बायोमेट्रिक को मैंने प्रेस किया। नीचे जो फिंगर आपने सेल फोन के ऊपर एक्टिवेट की हुई है उसको आपने लगाना है। ऑल डन, गॉट इट। सेंड का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपने प्रेस करना है। अब आपने देखना है कि आपने यहां से जो है वो ट्रांजैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। हमने किसी को कोई अमाउंट सेंड नहीं करनी, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इससे नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो हमें वेरिफिकेशन के प्रोसेस पे ले जाएगा, जो कि बहुत ही सिंपल मेथड है वाइज के ऊपर। तो हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 USD सिलेक्ट करते हैं, USD करेंसी, और इसको यहां से खत्म करके 10 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नीचे यहाँ पे अमाउंट जो है वो PKR को सिलेक्ट करते हैं। करंट रेट के मुताबिक इसने ऑटोमेटिकली जो है वो 10 USD को जो है वो PKR में कन्वर्ट कर दिया है। यहां से आपने कंटिन्यू करना है। उसके बाद फिर आपने यहाँ पे कंटिन्यू करना है और यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो जिसको आप अमाउंट भेजना चाह रहे हैं, जैसा कि ऊपर लिखा है हु आर यू सेंडिंग टू, उसका नेम देना है। वाइज के ऊपर वो अकाउंट मौजूद होना चाहिए, ईमेल एड्रेस देना है या फोन नंबर देना है। अगर तो आपने नया अकाउंट बनाया है और आपने अभी तक अकाउंट को वेरीफाई नहीं किया और आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मौजूद नहीं है जो वाइज के ऊपर मौजूद हो, तो फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे? तो आपने यहाँ से सिंपल बैक जाना है और यहाँ पे फिर बैक जाना है एक दफा। यहाँ पे आपने जो है वो मैनेज के ऊपर आ जाना है। जब आप मैनेज के ऊपर आ जाएंगे तो मेक ए डोनेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप इनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पेमेंट अभी भेजने नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे हमने पेमेंट भेजनी नहीं है। इसके बाद हम इसको एंड पे जाकर कैंसिल कर लेंगे जब हमारा अकाउंट वेरीफाई हो चुका होगा। तो आपने सेव चिल्ड्रन या किसी को भी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, डोनेट करना है। अब आप देखें, आपको ऑप्शन मिल गया कि किसको आपने पेमेंट भेजनी है। वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, ठीक है। मेरा नया अकाउंट था, मेरे पास भी वहां पे कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने कहा कि आपको यहाँ पे ले आऊं। अब यहाँ पे मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल 10 USD जो है वो सिलेक्ट किए हैं और ऑटोमेटिकली GBP इस करेंसी में जो है वो हम डोनेशन कर सकते हैं और यहां से हम फिर कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे रिव्यू योर ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आपने जो है वो कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है जिसको हम डोनेट करने जा रहे हैं या आप जिसको मनी सेंड करने जा रहे हैं उसकी डिटेल आएगी। वेरीफाई योर आइडेंटिटी का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपने कंट्री को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप जिस भी कंट्री से हैं उसको सिलेक्ट कर लें। मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लिया। डॉक्यूमेंट टाइप में आपने जो है वो कौन सा डॉक्यूमेंट आपने करना है, पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, नेशनल ID, जो भी आप करना चाहते हैं उसको करके मैंने नेशनल ID को किया है। उसके बाद आपने टेक फोटो करना है। अब आपने अपने ID कार्ड को जो है वो क्लियरली इस तरह रखना है कि उसकी पिक्चर जो है वो आपने बिल्कुल क्लियर लेनी है। टेक ए फोटो को मैंने जब प्रेस किया तो इस तरीके से जो है वो अब यहां से पिक्चर बनाना इसने स्टार्ट कर दिया। अब आईडी कार्ड के फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो केयरफुली आपने यहां से ले लेनी है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा कि आईडी कार्ड को बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियर नजर आए। यहां से जो मिड में बटन नजर आ रहा है इसको आपने प्रेस जब करना है तो ये पिक्चर जो है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगी। उसके बाद अपलोडिंग का ऑप्शन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है
अब बैक साइड ऑफ योर आईडी, यहां से आपने बैक साइड अपने आईडी का जो है वो कर देना है और उसको जो है यहाँ पे स्कैन करना है। उसको बिल्कुल प्रॉपर पिक्चर में आपने यहाँ पे बनाना है प्रॉपर लाइट के साथ, और यहां से जो है वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, आपने यहाँ पे सबमिट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे दोबारा से लेना चाहते हैं पिक्चर तो भी ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से आपने जो है वो आगे को बढ़ जाना है, सबमिट करके आगे बढ़ जाना है। कैन वी ऑटोमेटिकली मैच यूर सेल्फी एंड आईडी, तो यस मैच ऑटोमेटिकली, इसको मैं यहां से अलाउ कर देता हूं। ग्रेट फोटो, नाउ इट्स टाइम टू टेक ए सेल्फी, कंटिन्यू। अब जो है वो यहाँ पे हमने सेल्फी लेनी है, तो यहां से हम जब कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है वो ऑप्शन ओपन हो जाता है जिसमें हमने अपनी सेल्फी लेनी है। हमने फेस को जो है वो बिल्कुल यहाँ पे करीब करना है, बिल्कुल जब वो, और आंखें भी खुली रखनी है, आंखों को मूव करना है, और यहाँ पे जब हम बिल्कुल एक्यूरेट होंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी सेल्फी को जो है वो कैप्चर कर लेगा। व्हाट्स योर अकाउंट फॉर, आपने अकाउंट किस लिए बनाया है, यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ से आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेंडिंग मनी टू फ्रेंड और फैमिली, मनी सेविंग्स, जर्नल मंथली लिविंग एक्सपेंसेस, पेइंग फॉर गुड्स, पेइंग बिल लाइक रेंट और यूटिलिटी, रिसीविंग ए सैलरी और पेंशन, मेकिंग इन्वेस्टमेंट। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सबसे नीचे जो ऑप्शन आ रहा है रिसीविंग ए सैलरी और पेंशन, क्योंकि यहाँ पे इसको हम पर्पस के लिए यूज करेंगे कि हम डिफरेंट कंट्रीज में ऑनलाइन अर्निंग कर रहे होते हैं तो वहां से अमाउंट मंगवानी होती है, तो हम उस पर्पस के लिए तो हम उसको एज ए सैलरी कंसिडर करते हुए यहाँ से सैलरी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यूर ईयरली वॉल्यूम, तो आप जो भी इनमें से सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वो कर लें। मैं फर्स्ट वन को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। व्हाट्स योर मेन सोर्स ऑफ इनकम, तो आपने बताना है जी, मैंने कहा कि जी सैलरी है, इन्वेस्टमेंट है, पेंशन है, इनहेरिटेंस है, लोन है, समथिंग एल्स है। तो मैं यहाँ पे सैलरी को प्रेस कर देता हूँ, या इन्वेस्टमेंट को प्रेस कर सकते हैं आप। उसके बाद एनुअल इनकम कितनी होगी उसको जो है वो यहाँ पे आप कोई भी फिगर जो है वो, जो भी आप बाहर से आपकी अर्निंग हो रही है फ्रीलांसिंग से या किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं जहां जो आप अर्निंग यहाँ मंगवाते हैं, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन को प्रेस कर देते हैं। हाउ डू यू वांट टू पे, आप किस तरीके से पेमेंट जो है वो करना चाहते हैं। कनेक्टेड यूएस बैंक अकाउंट, वायर ट्रांसफर, स्विफ्ट ट्रांसफर, और उसके बाद जो है गूगल पे है। कनेक्टेड यूएस बैंक अकाउंट भी नहीं करना हमने, वायर ट्रांसफर भी नहीं करना, स्विफ्ट वायर का जो ऑप्शन है इसको आपने यहां से कर लेना है। इट्स अप टू यू कि इनमें से कोई और भी ऑप्शन आपको सूट करता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्विफ्ट ट्रांसफर के ऑप्शन को जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद है वाइस वुड नॉट टेक द मनी फ्रॉम योर बैंक ऑटोमेटिकली, यानी जो आप बैंक डिटेल देंगे वो वाइस उसमें से ऑटोमेटिकली मनी नहीं डिडक्ट करेगा, बल्कि आपकी परमिशन से होगी। तो मैंने आई अंडरस्टैंड को जो है वो प्रेस कर दिया। आर यू सेंडिंग फ्रॉम योर ओन अकाउंट, आप अकाउंट होल्डर है, अपने अकाउंट से भेजना चाह रहे हैं। दूसरा ऑप्शन आ रहा है यस बट इट्स जॉइंट अकाउंट, तो हम यस आई एम अकाउंट होल्डर पे मैंने टिक कर दिया। पे बाई स्विफ्ट ट्रांसफर, स्विफ्ट ट्रांसफर की यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि किस तरीके से करना है। आपने पे का नेम, जिसको आप पे करने जा रहे हैं उसका IBAN नंबर लिखना है। बैंक स्विफ्ट कोड, बैंक स्विफ्ट कोड आपको कैसे मिलेगा, अपने बैंक का नाम लिखना है आपने, और साथ में लिखना है स्विफ्ट कोड गूगल के सर्च इंजन में, तो आपको आपके बैंक का स्विफ्ट कोड जो है वो मिल ही जाएगा। और IBAN नंबर जो है वो आपकी चेकबुक पे मेंशन होता है। आई विल ट्रांसफर माई मनी लेटर, अब देखिए अब यहां से आई विल ट्रांसफर माई मनी लेटर को आपने कर देना है, क्योंकि हम जो है वो यहाँ पे अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए ये प्रोसेस कर रहे थे, हम अभी अमाउंट सेंड नहीं कर रहे थे, और ये करना पड़ता है अकाउंट को वेरिफिकेशन के लिए। आपको या तो आपको अपने अकाउंट के अंदर अमाउंट भेज देनी होती है, या फिर आपको किसी को भी अमाउंट भेजने के लिए जो है वो ये प्रोसेस स्टार्ट करना होता है। इस तरीके से आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाता है। आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे जीमेल अकाउंट के अंदर ईमेल भी आ गई है, जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो चुका है।
तो ये है सिंपल प्रैक्टिस, सिंपल मेथड जिसको करके आप अपने वाइज के अकाउंट को वेरीफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से ट्रांसफर वाइज के ऊपर जो है वो बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिले तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। तब तक आप दोस्तों से चाहूंगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।